नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे और आप देख रहे हैं प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड। आज के मुद्दे पे मैं आप बात करूंगा जो कि 28 मई को भारतीय संसद का जो नया संसद बना है, भवन बना है, उसका उद्घाटन होने वाला है। तो दोस्तों, ये बीजेपी सरकार क्या कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। तो आप देखिएगा सबके साथ में और सबके विकास में क्या बातें हो रही हैं और सरकार क्या कर रही है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और भारतीय संविधान के तहत उसको तीनों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का संसद प्रमुख होता है। तो क्या आप इस बात पे सहमत हैं? यदि प्रमुख होता है तो उसका अपमान क्यों? यदि प्रमुख होता है तो उसका अपमान क्यों? उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों? ये सबके साथ और सबके विकास के बारे में आप देखिएगा। जो भारत का नया संसद भवन बना, उसमें खर्चा, क्षेत्रफल और क्या क्या विशेषताएं हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और छात्रों को भी इससे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स में ज्ञान मिलेगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि जो भारतीय संसद नया बना हुआ है इसमें 862,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र के दायरे में इसको बनाया गया। और चीज़, इसमें 3 गेट बनाए गए। जो 3 गेट होंगे तो कर्मा द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार। तो तीनों गेट अलग अलग के नाम से हैं ताकि किसी भी सांसद या किसी भी अधिकारी को वहाँ पे पहुँचने में दिक्कत ना हो। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन बात यहाँ तक कि ठीक नहीं है कि संसद बना, पर देश का पैसा खर्चा हुआ। और चीज़, इसकी भूमि पूजन का जो उद्घाटन हुआ तो अप्रैल 2020 में हुआ था, जबकि पूरा देश जानता है कि कोरोना काल में इसका उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ। तब क्या एक दलित भी राष्ट्रपति था? क्यों नहीं बुलाया गया? ये सबके साथ सबके विकास की बात मैं करता हूँ। यदि देश का संसद भवन बनता तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। क्या उसके जाने से भूमि पवित्र हो जाती, अपवित्र हो जाती? सवाल ये बात का है। दूसरी बात, हर एक जो 28 मई को उद्घाटन होने वाला है, तो क्या राष्ट्रपति महोदय का हक नहीं बनता उसको उद्घाटन में करें? सभी जगह प्रधानमंत्री ही करेंगे? तो ये तो सरासर गलत है। और चीज़, संसद भवन में जो बनाया गया है, इसमें राष्ट्रपति भवन सबसे कोने में कर दिया गया, लास्ट में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र आ गया। इससे साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र आ गया, क्योंकि जो प्रमुख है उसको सबसे कोने में कर दिया गया और अधिकारियों के लिए जो उसमें काम करने वाले हैं उनके भी अलग अलग जगह पे अलग अलग बिल्डिंगें उसमें तैयार की गई। और इस संसद भवन के अंदर 888 सीट लोकसभा के लिए तैयार की गई हैं और 386 सीट राज्यसभा के लिए तैयार की गई हैं, जिसमें बैठने की व्यवस्था है और सीटों की अपेक्षा उसमें बेंच भी है, ऑडियो वीडियो की व्यवस्था है। और ताकि ये ऐसी व्यवस्था बनाई, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 2026 तक कोई इसमें परिसीमन नहीं होने वाला, ना कोई बदलाव होने वाला है। 2026 के बाद इसमें बदलाव होगा और 10 लाख की जनसंख्या पे एक संसद बनाया जाता है। इससे जनसंख्या देश की बढ़ी हुई है, तो इस वजह से ये परिकल्पना करके आपने सीटें बढ़ाई, अब बड़ी अच्छी बात है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूँ कि और चीज़ें कि जिन लोगों को जिस
महान नेताओं से ये देश की स्थापना हुई, देश चलता है, उसको क्यों नहीं रखा गया। और चीज़ है, लोकसभा अध्यक्ष महोदय के पीछे वीडी सावरकर की प्रतिमा लगाई गई और एक संगोल नाम की एक छड़ी होती थी जो मुगल काल में से चलती थी। तो मुगल काल में ऐसा होता था, एक राजा जब अपनी दूसरी कुर्सी को हस्तांतरित करता था, दूसरे राजा को बिठाता था, तो संगोल नाम की एक छड़ी उसको दी जाती थी, जो कि वो अंदर से चांदी की थी और ऊपर से सोने का पानी चढ़ा हुआ था, उस पर मंत्रों का उच्चारण था। तो ये चीज़ें उस पर हैं। लेकिन ये मुगल काल से चली आ रही व्यवस्था को जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुए, प्रथम प्रधानमंत्री, तब उनको ये संगोल दी गई और देने के बाद उससे बाद परंपरा खत्म हुई। ये संगोल इलाहाबाद के म्यूजियम में रख करके इसको तब तक रखी रही। लेकिन इसका तात्पर्य यही होता है कि अब लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तो मोदी जी सीधा स्थापना यही करना चाहते हैं। इसी का संकेत मैं देना चाहता हूँ कि मुगल काल से जो समस्त परंपरा चली आ रही थी, एक राजा सिर्फ कोख से पैदा होगा, वंशानुगत होगा, प्रजा के हाथ से नहीं, तो वही की स्थापना करने का विचार है। क्यों संगोल आई? जो देश के संविधान विरोधी सावरकर महोदय की प्रतिमा क्यों लगाई गई? इससे साफ जाहिर होता है कि देश का संविधान खतरे की घंटी पे है, जिससे लोगों को उत्साहित होना पड़ रहा। विपक्षी पार्टी के नेता क्यों नहीं बुलाए गए? अगर देश में इतने मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, तो क्या क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि उनका अपमान होता है। पार्टी तो बड़ी दूध की धोई लगती है, लेकिन सम्मान नहीं। सिर्फ नारा है कि सबका साथ सबका विकास, सबके साथ और सबके विकास की बात नहीं होती है, इसीलिए नहीं होती है। अगर सबका साथ सबका विकास रहेगा तो देश संभल जाएगा। और चीज, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जो देश का संविधान बनाए, इतनी मेहनत की, उनकी प्रतिमा क्यों नहीं? इसीलिए इनको नहीं, इसीलिए विपक्षी नेता नहीं पहुंच रहे हैं उद्घाटन के लिए। अब उद्घाटन के लिए जगह जगह पे हरी झंडी दिखाना, जैसे कि रेलवे का अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, रेल जा रही है, तो फिर उस रेल मंत्री का क्या मतलब है? रेल मंत्री का क्या मतलब है कि रेल मंत्री बना दिए? शिक्षा मंत्री का क्या मतलब है जब किसी विद्यालय का, किसी स्कूल का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जाए? तो इससे यही दिखाई देता है कि सब कुछ मोदी मोदी मोदी। तो इससे राजतंत्र, ये जनता क्या, क्योंकि मोदी, ये खुद आप जानते हैं आप राजा नहीं हैं। 5 साल के लिए आपको जनता चुनी है, आपको फिर पटक देगी, फिर जमीन पर, जमीन से उठा करके आपको कुर्सी पे बिठाया, लेकिन फिर समझ में आया तो फिर पटक देगी। लेकिन ऐसा माहौल ना बनाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। और राजतंत्र जब तक था तब तक था, अब नहीं चलेगा। क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो सिर्फ एक लोगों की वजह से नहीं, पूरे भारत के लोग समर्थन में थे और पूरे भारत के लोग, हिंदू मुस्लिम इससे कोई मतलब नहीं, सभी जातियों के लोग उस पर शहीद हुए, बलिदान हुए, एक जाति का नहीं। और ये मोदी के, बीजेपी के अंधभक्त हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र कान खोल कर सुन लीजिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होने से पहले आपको भी वही होगा जो कि आप देखते होंगे कि अन्य देश में जो मुस्लिम कंट्री है, हिंदू कंट्री है, तो वहाँ पे मुस्लिम भी सताया जाता है, सिर्फ हिंदू नहीं। तो आप ये मत भूल मत बनाइए अपने दिमाग में कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर हम सुरक्षित हैं। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो आप भी उसी मूली गाजर की तरह कतरे जाएंगे, सब हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ फिर रास्ता ही चलेगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।
ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी मेरी जानकारी देता रहूँगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, हर एक संसद जो बना है, हर एक राज्य से संसद आएंगे, हर एक राज्य से संसद आएंगे और सभी संसदों का अधिकार है, लेकिन सबको निमंत्रण होना चाहिए, सबको आमंत्रित करना चाहिए उद्घाटन के लिए। उसमें ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 10 दिन पहले से ये जो चर्चा चल रही है उद्घाटन की, ये 10 दिन पहले से हुई है और सभी जगह आमंत्रित कार्ड सबकी जगह पहुंचे हैं। क्योंकि किसी भी शादी पार्टी या कोई भी समारोह होता है तो 8 दिन पहले 10 दिन पहले सभी के वहाँ कार्ड पहुँचाए जाते हैं। क्या संसद भवन का उद्घाटन होना है 28 मई को, क्या सबके वहाँ नहीं पहुँचे? इसीलिए नहीं सभी को दिया गया। राष्ट्रपति महोदय के पास क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि आदिवासी महिला है, दलित महिला है, आदिवासी है जो, तो उनको इसीलिए नहीं बुलाया गया। वो संसद भवन अपवित्र हो जाएगा। तो ये दिमाग अपने निकाल दीजिए दिमाग से। अगर सबके साथ सबके विकास की बात करना है तो सभी को ऊंच नीचे भेदभाव, जाति पात को मिटा करके सभी को समान सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि ये हमारा संविधान के तहत मेरा सभी लोगों का अधिकार है, ये मेरा ही सिर्फ नहीं। तो ऐसी जानकारियां आपको मैं देता रहूँगा और मेरे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना जो ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरी जानकारी आप लोग पूरे देश में पहुंचाएं। क्योंकि ये देश की बात है। संसद किसी राज्य का नहीं, पूरे देश का संसद है। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि पुराने संसद भवन में बाबा साहब की अम्बेडकर प्रतिमा लगी, अनावरण हुआ और लोग जाते हैं, उनको सर झुकाते हैं, नमन करते हैं। अब नए संसद भवन में वीडी सावरकर को नमन किया जाएगा। कितना अपमान है देश का, कितना अपमान है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का। क्या भारत रत्न वीडी सावरकर हैं? आप मेरे को जवाब दीजिएगा। जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है तो उनकी प्रतिमा जरूर लगानी चाहिए। इससे संसद अधूरा लगता है और ये भूल आपके अंदर हो रही है संसद के निर्मात्री कि आप उनको बीच में नहीं लाए। ये सिर्फ अम्बेडकर का अपमान नहीं, ये पूरी जनता का अपमान है। क्योंकि सिर्फ मुख में यही कहावत होती है कि मन में राम बगल तर ईंटा, मिल जाए राम मार दे ईंटा। तो ये सिर्फ कहावत है कि मुंह पे सबकी के दिखावे में अम्बेडकर उनके माला चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, कैंडल जलाते हो, लेकिन दिल में नहीं बसाते। क्यों नहीं बसाया? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्यों नहीं बसाया? तो वही कहावत लागू होती है यहाँ पे। सिर्फ वोट लेने के लिए, जाति को वोट की राजनीति करने के लिए कि हम अम्बेडकरवादी हैं, मेरे को वोट दीजिए, सबका विकास करेंगे, ये क्या है? तो दोस्तों, इस फतूर को दिमाग से निकाल करके और काम करिए। क्योंकि ये देश जनता का है, किसी राजा का नहीं। ये देश जनता का है, किसी राजा का नहीं। यहाँ राजा किसी माँ के कोख से नहीं पैदा होगा, यहाँ जनता की कोख से पैदा होगा, बैलेट पेपर से पैदा होगा, चुनाव से पैदा होगा। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो जय हिंद, जय भारत, जय भीम।